अच्छा, चलिए आज एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करते हैं जो बहुत आम है लेकिन उतना ही परेशान करने वाला भी है। यह एक विश्लेषण है कि कैसे हमारा सबसे पसंदीदा शौक अचानक अपनी चमक खो देता है। बड़ा अजीब और खोखला सा एहसास होता है ना, जब कोई चीज जो पहले इतनी ज्यादा खुशी देती थी अचानक एक बोझ जैसी लगने लगती है। अगर ऐसा महसूस हुआ है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। साइकोलॉजी में ना इस अनुभव का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं जुनून का खामोश पतन। ये वो पल है जब कोई पसंदीदा शौक अपनी सारी रौनक खो देता है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या बदल जाता है। इसका जवाब छिपा है हमारी प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन में, और कैसे उसे हाईजैक कर लिया जाता है। देखिए, हर शौक की जड़ में होती है आंतरिक प्रेरणा, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये वो अंदर की आवाज़ है जो कहती है कि ये काम करो क्योंकि इसे करने में बस मज़ा आता है। इसकी प्रक्रिया में ही आनंद है, किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं। और असली दिक्कत पता है कब शुरू होती है? जब हमारी इसी अंदरूनी ड्राइव को कोई चीज़ हाईजैक कर लेती है। और जैसे ही ऐसा होता है ना, जो मज़ा था वो सज़ा बन जाता है और शौक एक काम लगने लगता है। तो ये हाईजैकर्स हैं कौन? चलिए अब मिलते हैं उन दो मुख्य विलेंस से जो हमारे जुनून को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो ये है वो दो बड़े विलेंस। एक तरफ है बर्नआउट, मतलब किसी चीज में इतना ज्यादा डूब जाना कि दिमाग थक जाए, और दूसरी तरफ हैं छिपी हुई उम्मीदें, यानी बिना कहे एक प्रेशर। रास्ते दोनों के अलग हैं पर मंजिल एक ही है, जुनून का दी एंड। पहले बर्नआउट को समझते हैं। जरा सोचिए, कोई नया शौक शुरू किया और इतना जोश था कि हफ्तों तक रोज कई कई घंटे बस वही चल रहा है। शुरू में तो ये कमाल का लगता है, लेकिन ये जो इंटेंसिटी है ना, ये हमारे दिमाग के प्लेजर सेंटर्स को थका देती है, और नतीजा एक दिन अचानक उस चीज से मन एकदम भर जाता है। और दूसरा हाईजैकर है छिपी हुई उम्मीदें। ये बड़ा ही स्नीकी है। ये कुछ इस तरह काम करता है। मान लीजिए किसी ने सुकून के लिए बागवानी शुरू की, फिर धीरे धीरे एक प्रेशर आने लगा कि अरे मोहल्ले में सबसे अच्छा बगीचा तो मेरा ही होना चाहिए। फिर दिमाग में आया क्यों न इससे कुछ पैसे भी कमा लिए जाएं। बस गेम ओवर। जैसे ही ये सब हुआ, जो असली खुशी थी वो तो गायब हो गई और शौक बन गया एक टू डू लिस्ट। तो क्या इसका कोई इलाज है? क्या उस चमक को वापस लाया जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल, इस खोई हुई चिंगारी को वापस पाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि जुनून की तरफ वापसी का रास्ता क्या है। ये 4 स्टेप्स ना बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहले तो असली विलन को पहचानिए। ये बर्नआउट है या छिपा हुआ प्रेशर? फिर खुद से वो एक ज़रूरी सवाल पूछना है, ये शौक किसके लिए है? अपनी खुशी के लिए या किसी और के बनाए हुए स्टैंडर्ड के लिए? इसके बाद जानबूझकर कॉन्शियसली उस प्रेशर को हटाइए, और आखिर में उस पहली वाली खुशी को फिर से ढूंढने की कोशिश कीजिए, वो वजह जिसके लिए सब शुरू किया था। असल में सबसे जरूरी बात यही है, ये समझना कि किसी बाहरी दबाव ने सच्ची अंदरूनी दिलचस्पी की जगह ले ली है। जिस पल ये समझ आ गया, समझिए आधी जंग जीत ली। ये सेल्फ अवेयरनेस ही पहला और सबसे बड़ा कदम है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा अपने शौकों के बारे में सोचिए। उनमें से कौन से जुनून सच में 100% सिर्फ अपने हैं, बिना किसी बाहरी दबाव या उम्मीद के? इस पर विचार करना तो बनता है।